हे निष्पाप अर्जुन, उसी प्रकार चोर और जुआरी भी दिन रात शोक संतप्त रहते हैं, किंतु वे भी सभी को उपदेश देने में चूकते नहीं हैं। जो रावण की तरह अपहरण करने वाले होते हैं, वे भी इतने शोक संतप्त रहते हैं कि उन्हें रात्रि में नींद नहीं आती, किंतु दिन में पंडित और स्वामी बने रहते हैं। पुत्र से विरोध के कारण हिरण्यकश्यपु दिन रात शोक संताप में ही रहता था। पल भर के लिए भी उसे शांति नहीं मिलती थी। परंतु आसुरी पिता के मरने पर प्रहलाद को अंश मात्र भी शोक नहीं हुआ, बल्कि भगवान से मुक्ति का वरदान प्राप्त कर अति आनंदित हो गए। वैसे ही धृतराष्ट्र जैसा राजा भी शोक संताप करता रहता है, जिसका मोह उसी का काल बन जाता है। वह यह है कि उसका पूर्वकृत पाप ही पुत्र बनकर आ जाता है, जो महाकाल बनकर संपूर्ण वंश का भक्षण कर जाता है। ऋषिवर सनत सुजात भी उनके अर्थात धृतराष्ट्र के यहां आकर बहुत से दोषों को दर्शाते हुए उनसे बोले, हे राजन, शोक करने योग्य तो अकारण ही क्रोध करने वाला अति कामी, लोभी और मूर्ख ही होता है। वैसे ही जो मनुष्य ईर्ष्यालु, निंदा करने वाला, पाप की राशि, गुणों में दोष देखने वाला, लोलुप, क्रूर, कृपण, कटु वचन बोलने वाला, अपनी प्रशंसा करने वाला, झूठी गवाही देने वाला है, वही पुरुष मन में शोक संताप करता रहता है। हे नरेश, ये सभी दोष दुर्योधन में विद्यमान हैं। इस प्रकार मुनिवर सनत सुजात ने नाना प्रकार से दोषों का वर्णन करते हुए कहा, हे राजन, आपके मन में जब इन दोषों में से एक भी नहीं है, फिर आप क्षुब्ध क्यों होते हैं? भगवान ने फिर कहा, हे अर्जुन, पितामह भीष्म और गुरुवर द्रोण दोनों ही स्वार्थी नहीं अपितु परमार्थी जीव हैं, जिनके कारण अधर्म की आशंका से तुम मन में अत्यंत भयभीत होने से युद्ध नहीं कर रहे हो। हे प्रिय, वे दोनों स्वयं इस युद्ध को चाह रहे हैं, क्योंकि ये दुष्ट दुर्योधन की अनीति से व्याकुल हो गए हैं। आचार्य द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा को तथा पितामह धृतराष्ट्र को पृथ्वी पर भार समझ रहे हैं, परंतु इस बात को सबके सामने प्रकट नहीं करते हैं। तुम्हारा गुरु पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ रहा है, इसलिए आचार्य द्रोण घोर पश्चाताप कर रहे हैं। यद्यपि तुम्हारी कृपा से ही वह राजा बना हुआ है और महाराज द्रुपद का मुकुट इसके मस्तक पर शोभायमान हो रहा है, फिर भी उसके मन में असुरता छा गई है। आचार्य द्रोण उसे समझाते समझाते हार गए हैं, अतः अब युद्ध में उसका वध कराकर स्वयं मृत्यु को प्राप्त होंगे तथा उसी के साथ स्वर्ग चले जाएंगे। वैसे ही पितामह भीष्म भी मन में ग्लानि से भर गए हैं कि उनके रहते ही धर्म पर कुठाराघात हुआ है। उधर पिता को दिया हुआ वचन है, तो इधर राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा को त्याग नहीं सकते, अतः उनका किसी भी प्रकार बच पाना संभव नहीं है। यद्यपि बाल्यावस्था से ही कौरव तुम लोगों को सताते रहे, तो भी तुम सबसे सर्वदा आदर प्राप्त करते रहे, फिर भी कभी इन पर क्रोध नहीं किया, अपितु निर्दोष कहकर सदा प्रशंसा ही करते रहे। दुर्योधन ने लाक्षागृह की रचना कर तुम लोगों को जलाना चाहा था। तुम लोग भिक्षुक बनकर वन वन भटकते रहे। उन्हीं सब बातों पर विचार कर इन्हें पश्चाताप हो रहा है। इन्होंने अपनी आंखों से अपनी वधू का चीर हरण होते देखा है। उस समय भी इनके प्रचंड अस्त्र शस्त्र कंधे पर ही रह गए। इतना ही नहीं, जब मैं धृतराष्ट्र के पास धर्म दूत बनकर गया तो दुर्योधन ने मुझे बंदी बनाना चाहा, तो भी इनका पौरुष नहीं जगा। भले ही मेरे प्रताप से दुष्ट दुर्योधन भाग गया, कुछ नहीं कर पाया। यही सब इनकी आंखों के सामने आकर नाच रहा है, जिससे इन्हें शांति नहीं मिल रही है। ये घोर पश्चाताप कर रहे हैं। हे पार्थ, जब ये तुम्हारे हाथों से मृत्यु को प्राप्त होंगे, तब इन्हें इनके बिगड़े परमार्थ की पुनः प्राप्ति हो जाएगी।
ये इस बात को भली भांति जान गए हैं कि तुम और मैं नर नारायण के अवतार हैं, इसलिए ये तुम्हारे हाथों से युद्ध में मरना चाहते हैं। ऐसा करने से इनके पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। मैं एक कथा के माध्यम से भीष्म और द्रोण इन दोनों ही वीरों की कहानी कहूंगा। एक बार मेधावी नाम के एक पुत्र ने, जो अत्यंत बुद्धिमान, सज्जन एवं मोक्ष धर्म में अत्यंत कुशल था, अपने पिता से यह जानने की इच्छा से पूछा, हे पिताजी, कृपया आज आप मुझे बताएं कि आयु दिन रात बीत रही है, ऐसे में मैं क्या करूं? इसका ज्ञान नहीं है। अतः आप जैसे परम बुद्धिमान पिता से पूछता हूं कि मुझे कैसा आचरण करना चाहिए। उसके पिता भी नियमित स्वाध्याय परायण थे। वे भक्तों के मध्य भगवान का गुणगान किया करते थे। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, सर्वप्रथम तुम्हारा कर्तव्य है कि गुरु के पास जाकर वहां पर संपूर्णतः ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करो। फिर गृहस्थ आश्रम में आकर किसी सुयोग्य कन्या का पाणी ग्रहण करके घर लाओ और उससे पितरों के कल्याण के लिए धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति करो, जो देवताओं एवं पितरों को हव्य एवं कव्य से संतुष्ट करे। तत्पश्चात वह पुत्र जब योग्य हो जाए तो तप करने के लिए कुछ काल तक वानप्रस्थाश्रम स्वीकार करो। उसके अनंतर चित्त शुद्ध हो जाने के पश्चात संन्यास रूपी महाव्रत स्वीकार कर निरंतर अपने स्वरूप में ही स्थित रहना। हे पुत्र, इस प्रकार सहज ही परम गति प्राप्त कर लोगे। स्वाध्याय से निर्मल हुई मेरी बुद्धि तो इतना ही जानती है। तब पुत्र ने कहा, पिताजी, कृपया सुने, आपका ऐसा कहना उचित कैसे है, क्योंकि यह सारा जगत दुखी है तथा सब ओर से किसी के द्वारा घिरा हुआ है एवं अमोघ वस्तु हाथ से निकली जा रही है। पिता ने कहा, हे वत्स, ऐसा कहकर मुझे भयभीत क्यों कर रहे हो? बताओ तो सही कि यह जगत किसके द्वारा प्रताड़ित हो रहा है, किससे यह जगत सब ओर से घिरा हुआ है, और वह कौन सी अमोघ वस्तु है जिसका निरंतर क्षय हो रहा है। हे पिताजी, सुने, मैं आपके साथ साथ मां से भी हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि मृत्यु प्रतिपल सबको ग्रसने के लिए तत्पर है। दशों दिशाओं से वृद्धावस्था ने घेर रखा है। दिन रात प्रतिपल व्यतीत होते जा रहे हैं। इस प्रकार कोई भी व्यवस्था स्थिर नहीं है। हर रोज अमोघ रात्रि आती है और पुण्य को सहजता से खाकर चली जाती है। मृत्यु को एक पल के लिए भी रोका नहीं जा सकता, चाहे मैं जितनी भी प्रार्थना करूं अथवा मन चाहे जितना रोना धोना करे। यह सब जानते हुए भी यदि मैं जगत को रिझाता हूं तो अपने ही कर्मों द्वारा मूर्ख सिद्ध होता हूं। अतः अब मैं माता पिता और जगत के लिए नहीं जीऊंगा, क्योंकि रात दिन मुझे मृत्यु डरा रही है। पिताजी, एकमात्र उदर पूर्ति के लिए कर्म करते हुए दिन रात व्यतीत हो जा रहे हैं। इस प्रकार रात दिन आयु क्षीण हो रही है, तो भी आप इस विषय में चिंतित क्यों नहीं होते? जैसे जैसे तालाब का जल सूखता जाता है, वैसे वैसे समस्त मछलियां चिंतित होने लगती हैं, लेकिन वे कर भी क्या सकती हैं? बस मन मारकर उसी में पड़ी रहती हैं। परंतु हम उनके समान असहाय क्यों कहलाएं? अब मैं मोक्ष देने वाला कर्म ही करूंगा, पता नहीं मृत्यु कब आक्रमण कर दे। ऐसा सोचकर मैं हृदय से अति भयभीत हूं। वह जब आती है तो यह नहीं देखती कि आपका कार्य पूरा हुआ या अधूरा है, चाहे जब प्राण लेकर ही मानती है। मृत्यु बालक, वृद्ध अथवा युवक का विचार नहीं करती, अपितु जीव के आयु की प्रतिपल गणना करती रहती है। वह पापिनी किसी से भी भयभीत नहीं होती, मात्र भ्रम के मारने से मरती है। फिर क्यों न वन प्रदेश में जाकर शेष बची हुई आयु भगवान के भजन में व्यतीत करूं? मुझे ममतावश अपना मानने के कारण ही मेरे सिर पर मंडराते हुए
काल को आप दोनों नहीं जान पा रहे हो। इसी कारण मैं आप दोनों के साथ साथ हित मित्रों एवं समस्त कुटुंब का त्याग कर रहा हूं। अब इस जगत में महाकाल की मार नहीं खाना चाहता। जो मोह रूपी कीचड़ में डूबे रहते हैं वे ही घर में बाल बच्चों एवं स्वजनों के बीच प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करते हैं। धर्म या अधर्म चाहे जैसे भी उनका पेट भरें, उसे करने में चूकते नहीं हैं। भले उन सब का पाप भी अपने सिर पर ढोते रहते हैं। वे विषय भोग के समस्त साधनों का संचय करने में लगे रहते हैं। यह सब करने में ही भगवान का ध्यान भजन सर्वथा भूल जाते हैं। इसी बीच किसी दिन बाघ की तरह काल आता है, चुपचाप प्राणों को लेकर चलता बनता है। वे सोचते हैं कि इसे भी कर लूं, उसे भी कर लूं तथा उस काम को और सारे आधे अधूरे कर्मों को पूरा कर लूं। इसी कर्म की धुन में जब लोग मस्त रहते हैं तब तक काल आता है, प्राण लेकर भाग जाता है। वह दुर्बल, बलवान, मूर्ख या विद्वान, धैर्यवान, चतुर कुछ नहीं देखता, बल्कि अभी सारी इच्छा पूरी भी नहीं हुई रहती है कि तभी काल जीवात्मा को लेकर भाग जाता है। इस प्रकार बुढ़ापा, मृत्यु, आदि व्याधि एवं नाना प्रकार के दुखों का तांता क्रम अनुसार लगा हुआ है। हे पिताजी, तो भी आप ऐसे निश्चिंत क्यों बैठे रहते हैं तथा इस प्रकार दुख पर दुख सहन करते हुए दिन रात आहें भरकर क्यों जल रहे हैं? इसी शरीर में अमृत एवं मृत्यु दोनों ही वास करते हैं, किंतु कोई मृत्यु को तो कोई अमृत ब्रह्म को ग्रहण करता है। अतः अब मैं वन में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से शम, दम, उपरति एवं महत, तितिक्षा आदि साधनों का पालन करूंगा। सत्य के समान कोई तप नहीं है और न मोह के समान कोई दुख है। ज्ञान के समान कोई अन्य नेत्र नहीं है। आप ही बताएं कि त्याग के समान श्रेष्ठ सुख कहाँ है? अतः आप भी इन साधनों का पालन कर भगवान के प्रिय हो जाएं। ऐसा हम नित्य ही देखते हैं कि सत्य, सदाचार, समता एवं निवृत्ति के समान कोई श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है। कभी न कभी आपकी भी मृत्यु होनी है, फिर स्वजनों का बोझ ढोकर क्यों मर रहे हैं? जिस परमात्मा ने आपको समस्त अंगों से स्वस्थ बनाया है, किसी भी अंग से हीन तथा तनिक भी असहाय नहीं बनाया है, जबकि वह अंधों, बहरों, मंदमती और हर प्रकार से दीनहीनों को भी जन्म देता है। हे धैर्यवान पिताजी, फिर ऐसे सुंदर शरीर की रचना करने वाले का आपने उसके बदले में कौन सा उपकार कर दिया है? पुत्र के वचनों को सुनकर पिता प्रसन्न हो गए और यह कहते हुए उसे गले लगा लिया, त्यागो बेटे त्यागो, अब जल्दी करो, हम दोनों को त्याग कर प्रेम पूर्वक अभी वन को चले जाओ। वहां अतिशय प्रेम पूर्वक भगवान के श्री चरणों में मन लगाओ। हे वत्स, वेद शास्त्र तथा संत जन कहते हैं कि वध और त्याग दोनों एक समान हैं, किंतु आज तुम्हारे द्वारा क्या हुआ ऐसा वध अर्थात त्याग बहुत प्रिय लग रहा है। अतः अब भगवान प्राप्ति के निमित्त हमारा परित्याग कर वन को प्रस्थान करो। पुनः साध्वी मां ने कहा, हे भैया, जब भगवान तुम्हें मिल जाएं तो एक बार अवश्य आना, तब तेरी मां तुझे सच में प्यार करेगी। हे तात, अभी का प्यार तो झूठा है, अतः जाओ जाओ और भगवान को लाकर हम लोगों को भी दर्शन कराओ। बेटे, हम दोनों तो वन में जाने में हर तरह से असमर्थ हैं, किंतु तुम पर तो भगवान ने महती कृपा की है। हे तात, इस समय जगत में तुम्हारे जैसा भाग्यवान पुत्र कोई है ही नहीं, अतः यह माता तुम्हारी भलैया लेती है, भगवान से तुम्हारे मंगल की कामना करती है। हे पुत्र, हम घर पर ही भगवान के चरणों का भजन करते हुए उनकी खोज करेंगे और तुम वन में जाकर भगवान के लिए कठिन व्रत धारण करो। अब तक हम जिसे मोहवश अपना पुत्र मानते रहे वह तो सदा से भगवान का ही पुत्र था। इस बात को हमने आज जाना।
बेटे, तुम्हें अपना पुत्र मानने से तुम्हारे प्रति बहुत अपराध हो गया, जिससे हमने तुम्हारे मार्ग में अनेक बाधाएं खड़ी की। हे तात, हमारे उन सभी अपराधों को क्षमा करो। तुम्हें अवश्य ही सबको आनंद देने वाले भगवान की प्राप्ति होगी। माता पिता ने पुनः कहा, हे पुत्र, तुम्हारे द्वारा हम लोगों की ऐसी मृत्यु हमारे लिए वरदान सिद्ध हो रही है। आज तो मानो हम मर रहे हैं, किंतु कल जब तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे तो हम पुनः जीवित हो जाएंगे। बेटे, हमारे मारने अर्थात त्यागने में और औरों के मारने में बहुत ही अंतर है। वह यह कि चोर पुत्र भी अपने कर्मों से नित्य माता पिता का वध ही करता रहता है, दुख देता रहता है तथा विषय भाई बांधव, हित मित्र, शराबी और ज्वारी भी माता पिता को भला बुरा कहकर प्रताड़ित करते हुए वध ही करते हैं। उसी प्रकार वेश्यागामी पुत्र तो माता पिता को ऐसा मारता है कि उन्हें नरकगामी ही बना देता है। जो सर्वथा शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण करता रहता है, कभी भी माता पिता को कुछ नहीं समझता, वह भी उनका वध ही करता रहता है। हे पुत्र, जो अत्यंत निर्दयी, कुटिल, झगड़ालू और दूसरे का अहित ही करता रहता है, वह अपने माता पिता का वध ही करता है। वैसे ही अत्यंत कामी, वैदिक मत की निंदा करने वाला, गुरु पत्नी से गमन करने वाला भी माता पिता का वध ही करता रहता है। हे तात, यह जान लो कि जैसे वृद्धा अवस्था रूप का, मृत्यु प्राणों का, क्रोध लक्ष्मी का, काम का वेग शील संकोच का, दोष दर्शन धर्म का, नीच पुरुषों की सेवा सत्कर्मों का, वाग विलास चतुर बनने का प्रयत्न ज्ञान का, तथा जगत के संपूर्ण वैभव एवं ऐश्वर्य की कामना बुद्धि का नाश कर देती है। हे पुत्र, उसी प्रकार भगवान से विमुख माता पिता का वध भगवत भक्त पुत्र भी उन्हें त्याग कर करता है। अतः अब तुम भी हम जैसे विषयी लोगों का इसी तरह वध अर्थात परित्याग कर दो। आज तुम्हारे समान कोई भी सौभाग्यशाली नहीं है। बेटे, प्रभु प्राप्ति का लक्ष्य लेकर जप तप योग में ही मन लगाना और हमारा स्मरण न करते हुए एकमात्र भगवान का ही स्मरण करना। हम तुम्हारे माता पिता तुम्हें आज्ञा दे रहे हैं कि सगे संबंधियों, स्वजनों, हित मित्रों अथवा किसी को भी याद मत करना, क्योंकि ये सभी तुम्हारे परमार्थ में बाधा बनेंगे। जब तुमने ब्रह्म प्राप्ति की प्रतिज्ञा ही कर ली, तब सबकी याद भुलाकर उन्हीं प्रभु के नाम एवं गुणों का गान करना। हे वत्स, अब अपना हृदय वज्र का बनाकर जगत का परित्याग कर अनामय ब्रह्म के चरणों में ही प्रीति करो। हे पुत्र, आज से अपने गुरुदेव को ही माता पिता तथा हित मित्र समझना एवं उन्हें ही सगुण ब्रह्म जान लेना तथा वे जिस विधि से परमात्मा का जप तप ध्यान करने को कहें उसी विधि से करना। कुछ भी मनमाना मत करना। इस प्रकार भाव विहिल होकर माता पिता बारंबार उसे गौ माता की भांति चूमते चाटते हैं, तिलक करते हैं, किंतु हृदय को इतने प्रेम से तृप्ति नहीं हो रही है। वे दोनों उसे गोद में लेकर वात्सल्य में दृष्टि से देखते हुए प्रेमाश्रुओं की अमृत धारा से उसका तन मन भिगो रहे हैं। वे कह रहे हैं, जाओ जाओ मेरे लाल जाओ, अब तुम वन के लिए शीघ्र प्रस्थान करो। हे पुत्र, सच्चिदानंद घन भगवान का स्मरण करके संसार रूपी बंधन को काट डालो। इस प्रकार वह परम सौभाग्यवान पुत्र अपने माता पिता की परिक्रमा करके उनके चरणों की धूली अपने माथे से लगा के उनसे परम आशीर्वाद प्राप्त कर वन प्रदेश चला गया। हे पार्थ, उन्हीं दंपत्ति के समान दिखाई पड़ रहा है कि पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य मन में विकल होकर कह रहे हैं कि हे पुत्र अर्जुन, तुम्हारे रथ पर काल के काल महाकाल भगवान मधुसूदन विद्यमान है। अतः शोक मोह का परित्याग कर हमारा वध कर दो, क्योंकि अब हमारी दशा अति दयनीय हो गई है।
हे वत्स, तुम्हारे बाणों द्वारा ही हम मरना चाहते हैं, क्योंकि भगवान श्री श्याम सुंदर की छवि का दर्शन करते हुए मरने से हम भव सागर से मुक्त हो जाएंगे। तुम्हारे बाण तो एकमात्र इस शरीर को भेदेंगे, किंतु भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद की मधुर छवि तो हमारी हृदय ग्रंथि का भी भेदन कर देगी। हमारे मरने के इस दुर्लभ संयोग को तुम मत छीनो। तुम यदि ऐसा करते हो तो हम तुम्हें विजय का आशीर्वाद देकर यश प्रदान करेंगे। हे महाबाहो, मैं इनके मन की समस्त बातें जानता हूं, इसी कारण इनका वध करने में पाप नहीं मानता। भौतिक गुरुओं और शिष्यों में परंपरा से बहुत से धर्म युद्ध होते आए हैं, जिसे समस्त जगत जानता है। एक बार भीष्म पितामह और इनके गुरुदेव भगवान परशुराम में भी युद्ध हो चुका है, किंतु दोनों ही अपने प्रतिज्ञा में धर्म में स्थित थे, इसलिए ऐसा करने पर भी उनका सुयश बना का बना रह गया। तब तो पितामह भीष्म ने शोक किया ही नहीं, इसका कारण क्या था बताओ। हृदय में ऐसा जानकर शोक संताप त्याग दो, अपनी प्रतिष्ठा नष्ट मत करो। एक बार जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को उनके पुत्र लव कुश ने युद्ध की चुनौती दे डाली, तब भली भांति पहचानते हुए कि ये मेरे ही पुत्र हैं, तो भी उन्होंने युद्ध किया। यह बात अलग है कि वाल्मीकि मुनि ने आकर बीच बचाव कर दिया। इस प्रकार मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि क्षत्रिय धर्म ऐसा ही है। एक बार उन्हीं अयोध्यापति श्री रामचंद्र ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा हेतु लक्ष्मण को मृत्यु दंड देने के लिए भरी सभा के बीच बुलाकर सभासदों से कहा, मैं अपने हाथों से आज लक्ष्मण का वध करूंगा। ऐसा करने से मुझे थोड़ा भी दोष नहीं लगेगा, अतः आप सब मुझ पर रोष न करें। तब गुरुदेव वशिष्ठ एवं अन्यान्य संतों ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे रघुनाथ, आप इन्हें त्याग दें, क्योंकि वेद पुराण एवं शास्त्र सभी कहते हैं कि मृत्युदंड और त्याग एक समान ही हैं। उसी क्षण रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र ने उनका परित्याग कर दिया। इस प्रकार अनुज लक्ष्मण का वध अर्थात परित्याग करने पर भी उन्हें पाप नहीं लगा। हे परंतप, ऐसा विचार कर तुम शोक संताप का परित्याग कर दो। यदि इस समय तुम जप तप करते हो तो पाप ही लगेगा, क्योंकि इस समय तुम्हारे लिए युद्ध करना ही भजन ध्यान जप तप सब कुछ है।